कंपनी के पास इसका पेंट ही खत्म हो गया और इसे आफ्टर मार्केट पेंट कराए। देखो छोटे 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 इस पे धब्बे हमें देखने मिलते हैं, लेट रिस्पॉन्स इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। अब मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा। रिवर्स गियर लगाने के बाद अब जब तक मेरा हाथ है, मेरे हाथ ने इस पर फोर्स किया हुआ है तो इससे वो रिवर्स कैमरा ऑन हो गया, लेकिन जैसे मैं इससे हाथ हटाऊंगा तो ये एंगेज हो जाएगा। हेलो भाई, मैं हूं आदि। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप Hyundai जैसी कार कंपनी की गाड़ी को यूज करते हो और लंबे टाइम तक यूज करते हो तो आपको उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते। यह खुद की हमारी i10 है, इसको खुद की मेरे पापा के लिए हुई i10 है। इसको हमें ऑन करते करते 7 साल हो चुके हैं और इन 7 साल में मुझे इसके इंजन वाइज, इंटीरियर वाइज, एक्सटीरियर वाइज क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक Hyundai कार प्लान कर रहे हो और उसे लंबा रखना चाहते हैं तो आप भी ये पूरी वीडियो जरूर देखना, आपके भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप इसे लंबी रख सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहले जो मुझे इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है उसकी पेंट क्वालिटी को लेकर रखती है। आप अगर गाड़ी को देख रहे होगे अभी तक तो पहले तो मेरी गाड़ी पार्किंग में तो आपको पूरी दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जितनी दिखा पा रहा हूँ उतने में आप देख के यही कह रहे होगे कि क्या हो गया, पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। गाड़ी में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही पेंट को लेकर, नहीं तो 7 साल में रस्ट आ जाता है गाड़ी के अंदर, पेंट उखड़ने लगता है। भाई गाड़ी को यहाँ से देखोगे तो एकदम परफेक्ट लगेगी, लेकिन अगर ऊपर से देखोगे जो इसका स्पॉइलर है ना, उसको आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि पूरी गाड़ी इसको अलग जगह पे पेंट किया है और जब स्पॉइलर पेंट करने की बारी आई तो कंपनी के पास इसका पेंट ही खत्म हो गया और इसे आफ्टर मार्केट पेंट कराए। देखो छोटे 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 इस पे धब्बे हमें देखने मिलते स्पॉइलर को। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं कैमरा एंगल करके तब आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। आपको कहीं कहीं से ही पता चल जाएगा जहाँ बहुत सारे ब्लैक 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 आपको स्पॉट दिख रहे होंगे। तो मुझे एक चीज प्रॉब्लम लगी। और इसके जाकर छत भी देखोगे तो छत में भी आपको बहुत सारी जगह पे छोटे 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 निशान देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाड़ी का जो ओवरऑल नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे पेंट में कोई खराबी नहीं है, बस गाड़ी हमसे जो लगी है उतना ही उसका पेंट खराब हुआ है, बाकी गाड़ी हर जगह से परफेक्ट है। लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखोगे, इसके स्पॉइलर से देखोगे और इसका जो छत है वो देखोगे तो आपको समझ आएगा। अगर दूसरी चीज के बारे में बात करूँ जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे इसकी मैटिंग की लगी, जो Hyundai मैटिंग करके देता है जब गाड़ी बनती है तब की। तो ये देखो भाई, ये धीरे 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 निकलना शुरू हो गया और ऐसा भी नहीं कि इधर पैर लगता है कि क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो गया, पूरा ही निकलना शुरू हो गया। इसके पूरे अंदर की हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जो इसके नीचे होता है ना लोहे का वगैरह जो भी चीज़ें, ये पूरी देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। मैटिंग भी इसकी कहीं ना कहीं मुझे खराब लगी। Hyundai जैसा है, ये प्रोडक्ट भी इतना महंगा है, 7-8 लाख रुपए आप इसकी कीमत चुकाते हो। इतने पैसे देने के बाद भी आपको अगर ऐसे पीट एंड फिनिश देखने मिले तो कहीं ना कहीं एकदम बुरा लगता है। देखो यही चीज़ अगर मारुति करता या और टाटा महिंद्रा जैसा महिंद्रा तो बहुत ऊपर चला गया, टाटा भी अगर टाटा के भी एल्ट्रोज में हो गया या इंडियागो में हो गया, ऐसे हालत देखने को मिलती तो समझ में भी आता है वो क्रॉस कटिंग करे। लेकिन Hyundai उस टाइम 2019 में तो बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड था और हर उनकी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती थी, खासकर ये अपनी हैचबैक हो गई या तो i10 हो गई। i10 तो उनकी प्रीमियम गाड़ियों में से आता था, सैंड्रो में वो अच्छे खासे फीचर्स देते थे, तो i10 तो बहुत ऊपर आ गई थी। तो भी इसके अंदर हमें से लोकल सी मैटिंग देखने के लिए मिलती है। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर मुझे बहुत प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि अगर आप ऐसे Hyundai गाड़ी लेते हो तो आपको ये लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे। ये देखो ये हमारे विंडोज के कंट्रोल से इसमें मैं इसको अब नीचे कर रहा हूँ तो देखो नीचे नहीं हो रही है, बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत लेट। अब जैसे जैसे गाड़ी बूढ़ी हो रही है वैसे वैसे इसके जो ये फीचर्स है ना ये भी बूढ़े हो रहे हैं, बहुत लेट लेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। खुद को करके दिखा रहा हूँ कि कितना लेट रिस्पॉन्स कर रहे। कोई भी कार कंपनी या किसी भी गाड़ी को आप देख लो इतना लेट रिस्पॉन्स नहीं करते जितना लेट रिस्पॉन्स इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब क्या ही है ये, इसको आप क्या ही बोल सकते हो। और भाई एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करूं जो आपको आगे जाके फेस करनी पड़ेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको सेम चीजें फेस करनी पड़ेगी कि नहीं, जो चीजें मेरी गाड़ी के साथ हो रहा है मैं आपको इस वीडियो में यही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोल देता हूँ, तो भाई इसका जो गियर का लेके प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एंगेज रहता है। अब मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा, रिवर्स गियर लगाने के बाद अब जब तक मेरा हाथ है, मेरे हाथ ने इस पर फोर्स किया हुआ है तो इससे वो रिवर्स कैमरा ऑन हो गया, लेकिन जैसे मैं इससे हाथ हटाऊंगा तो ये एंगेज हो जाएगा। गाड़ी को यार 7 साल हो गए और 7 साल में गियर अटकने लग गए इसके। और ये जब हमने कंपनी को दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि हम इसको ठीक कर तो देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगी इसके, पैसे ज़्यादा ले लेंगे और सर्विस में ठीक करेंगे, जो कि हमको वर्थ इट नहीं लगा। इसको हमने बाहर से भी करवाया क्योंकि अब तो गाड़ी को ऐसे भी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है, तो हमने इसको जब बाहर से करवाया तो बाहर से किया उसने, ठीक चला 2-3 महीने जितना भी अच्छा चला, फिर वापस इसकी हालत वैसे ही हो गई। और पहले तो ये तो अभी भी ठीक है कि ये हो गया, नहीं तो पहले तो हर गियर पे अटकता था, अभी सिर्फ रिवर्स गियर में ही अटकता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसने भी पता नहीं क्या ही किया के दिया, सिर्फ बोला
कि हम करके देंगे, लेकिन उसने पता नहीं क्या किया। बाकी ये तो सिर्फ रिवर्स गियर में अटकता और बहुत बेकार अटकता है। मतलब सोच सकते हो आप, जब तक आपका हाथ है तब तक इसका रिवर्स कैमरा चालू, जैसे हाथ हटा दूंगा वैसे एंगेज हो जाएगा। अब तक मुझे इस गाड़ी के साथ मतलब इन 7 सालों में, मतलब 7 साल भी ना, आप इसको 6 साल मतलब 1 साल पहले से गिन सकते हो, 1 साल पहले से ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ रहे गाड़ी के साथ। पहले तो वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन अब तो बनाता हूँ। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम मुझे इसमें फेस करने पड़ते। और शायद भगवान करे जब इसको हम 2-3 साल और यूज करेंगे तो इसके साथ और भी गाड़ियां होगी जिसके हम रिव्यू कर रहे होंगे उस टाइम पे। हाँ, तो इतने प्रॉब्लम तो मुझे फेस करनी पड़ती है, लेकिन भाई गाड़ी में पॉजिटिव भर भर के, मतलब ये अगर 3-4-6 चीजें हटा दो ना, मतलब ये तो रोज रोज की चीजें इसलिए आपको इरिटेटिंग लगती है। लेकिन अगर गाड़ी के इंजन की बात करूं भाई, आज तक इसकी मेजर सर्विस नहीं हुई गाड़ी की। सोच सकते हो आप, 7 साल हो चुके गाड़ी में, आज तक मेजर सर्विस नहीं हुई। मैं मानता हूँ कि गाड़ी 43,000 किलोमीटर ही चली है, लेकिन तो भी इसमें कोई सा बिग प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं। 2019 14 अगस्त को जो इसके अंदर डिस्पैच कंपनी ने डाल के देते, वो डिस्पैच आज तक भी चल रहे। और अभी जब हमने इसको सर्विस करवाई थी कुछ टाइम पहले, तब उन्होंने कहा था ये डिस्पैच अभी और चल सकते, इसको चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इतना रिलायबल चीज दे रहा है, मतलब डिस्पैच जैसी चीज भी आपको रिलायबल दे रही है Hyundai। उसके साथ भाई गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ना इंजन वाइज प्रॉब्लम है, पेंट का सिर्फ एक वो छोटे से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उसके अलावा आपको और कोई फीचर्स की तरफ देखना ही नहीं पड़ता। मतलब गाड़ी में अगर फीचर्स छोड़ दो ना, मतलब जो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का भरोसा नहीं रहता, ये पहले दिन भी खराब हो सकते, 7 साल बाद भी खराब हो सकते। लेकिन जो कंपनी कहती है, इंजन की बात करें, इंजन की रिलायबिलिटी की बात करें, तो भाई इसकी रिलायबिलिटी सबसे टॉप नॉच है भाई। इसकी रिलायबिलिटी आग बंद करके भाई कौन सी भी Hyundai की गाड़ी आप ले सकते हो, चाहे क्रेटा, मतलब आप तो क्रेटा ही बिकती है, i10 भी कौन ही लेता होगा, वरना डीजल में आती नहीं तो उसको लेने का सेंस भी नहीं बनता। लेकिन भाई इसको मतलब अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हो तो आप Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। पेट्रोल के अंदर भाई टॉप नॉच प्रोडक्ट्स बनाती है Hyundai। 7 साल तक की इतनी अच्छी रिलायबिलिटी देता है भाई। इंजन में से आवाज बोलने लगता है भाई 7 साल में, भले गाड़ी चल नहीं रही लेकिन आवाज बोलने लगता है। गाड़ी बंद रहती है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आके इसमें सेल्फ मारो भाई, गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट होती है। ये भी नहीं कि गाड़ी कुछ कह रही है, मतलब 2-3 सेल्फ मारने की नौबत ही नहीं आती, एक सेल्फ में ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बाकी वीडियो पसंद है तो प्लीज आदित्य को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में।